अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कई व्यूवर्स का यही था कि आप सलाम करके शुरू करिए, तो सलाम, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो सलाम तो मैं करना चाहूँगी, लेकिन मेरे कई कम्युनिटी और कास्ट के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, तो एक को करे जैसा विश दिखता ना, सारों को विश करेंगे उनके उनके अंदाज में, तो फिर मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। खैर छोड़िए। मेरी एक बहुत प्यारी व्यूवर है जिसकी बहुत ज़्यादा रिकमेंड थी कि आप बिरयानी का प्रॉपर दखनी स्टाइल का किस तरीके से मसाला बनाते और कैसे स्टार्ट करते। तो डियर, मैं आपका नाम या आईडी नहीं लूंगी, आप खुद समझ जाएंगे कि हैदराबाद दक्कन की जो बिरयानी बनती है उसमें कोई धनिया, जीरा, आलू बुखारा वगैरह, काली मिर्च, कबाब चीनी नहीं पड़ती, और उसमें सिर्फ शाही जीरा, हरी इलायची पड़ती। जैसा आप 25 ग्राम की अगर मैं ये पैकेट ले ली, हाँ, तो 25 ग्राम में 10 से 12 ग्राम आप या शाही जीरा ले लीजिए, और एक जवित्री का पीस ले लीजिए, और ये क्या रहता, पत्थर के फूल, ये 1 टेबलस्पून भर के ले लीजिए। पत्थर के फूल ऐसे रहते, ये पिसावा रहेगा, ठीक है। इसको अच्छे से पीस लेना है जितना मैं रेशियो बताई आपको, और उसके बाद अगर आप 1.5 किलो का मुरख ले रहे हैं तो उसमें 1 टीस्पून भर के मिलाना है, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन के साथ। वो तो मेरी स्मोकी बिरयानी की रेसिपी है, वो आप फॉलो कर ले सकते हैं इस पे। या अगर आप मटन ले रहे हैं तो 1 किलो मटन में इतना 1 टीस्पून भर के मिलाना है। और अक्खा मसाला या साबित मसाला जिसको बोलते हैं, जो आप पानी में डालेंगे, जिसमें आप चावल बॉईल करते, उसमें आपको 2 से 3 पीसेस दालचीनी के लेने का है, और 1 बादियान के फूल या स्टार एनिस लेना है, और 4 से 5 हरी इलायची जिसको खोल के डालना है, और शाही जीरा ½ टीस्पून लेना है, और ये है रोज पेटल्स 1 टेबलस्पून भर के लेना है, और ये है खस की काड़ी जो नॉर्मली कोई भी पंसारी या दवासास के पास बहुत सस्ते दामों में मिल जाती, और ये है पत्थर के फूल। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून से बढ़ के लीजिए, और ये पत्थर के फूल तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के लीजिए। ये सारे चीज़ों को एक मसलिन क्लॉथ में बंद दीजिए, उसकी पोटली बनाइए, और जो आप पानी बॉईल करते हैं उसमें ये डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, मसलिन क्लॉथ में आप ये 2 नहीं डालना है, आपको सिर्फ इतने चीज़ें मसलिन क्लॉथ में डालना है, बाकी ये चीज़ों को आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, ठीक है। शाही जीरे को, हरी इलायची को, और आप कभी भी मोटा नमक यूज़ करना, जो पानी में आप यूज़ कर रहे हैं, तो मोटा नमक जिसको आप रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जो नॉर्मली कहीं भी आपको मिल जाता, इससे टेस्ट बहुत अच्छा रहता। और अब मैं आपको बताते जाती हूँ 1 बाय 1। देखिए, खस इतने सस्ते दामों, मैं कल ही मंगाई पानी में डालने, मैं सारा गर्मा पानी में डाल के पीछे हूँ, उस पर ही वीडियो बनाऊंगी। 40 रुपए में आपको इतना सारा पूरा मिल गया। और आप देखिए, सारे जितने भी मेरे स्पाइसेस है, सारों पे स्ट्रिगर्स है, सारों पे डेट एक्सपायरी डेट है। आप अच्छी क्वालिटी के लीजिए हमेशा। तो अब हलीम के दिन अभी आ रहे हैं ना रमजान में, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ये अच्छी सी क्वालिटी की चीज़ें ले सकते। आप खुला लेंगे, डंक मारे या पाउडर बने हुए कीड़ा लगवा, तो वो कोई फायदा नहीं है। और ये पत्थर के फूल है, देखिए देखिए, ये पत्थर के फूल है, ये भी बहुत सस्ते दामों में मिल जाता, 50 रुपए में आपको इतना सारा। और ये तो फ्लावर सेट रोज पेटल्स है, ये पिंक रोज पेटल्स ला ली थी मैं, ये बहुत कम मिलते रेयर। और ये सारे जवित्री है, ये शाही जीरा है। तो कोशिश कीजिए कि क्वालिटी बड़ी जबरदस्त और अच्छी रहे ना। तो ये मुट्ठी भर के लेना है आपको, और ये 2 टेबलस्पून भर के लेना है खस की गाड़ी, और ये 3 ले लेना है, ये सिर्फ 1 लेना है। इन चारों को, इतने चीजों को आपको टाई अप करना है मसलिन क्लॉथ में या कपड़े में, और इन लोगों को खुला डालना है, ठीक है। और ये तकरीबन आधे से 1 टीस्पून लेना है, और ये 4 से 6 लेने का है, और ये 1 टेबलस्पून भर के, और ये 2 टेबलस्पून भर के, और ये 2 से 3 टेबलस्पून भर के, और इतना सा काफ़ी है। एक 1 से 1.5 किलो की मुरख रहने दीजिए, या फिर 1 किलो का मटन रहने दीजिए, इसके लिए ये रेशियो। अब उसके बाद आप आगे बढ़ाते रहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अपने बड़े, चाहे वो कौन सी भी कास्ट और कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, अपने लेडीज़, इतना अच्छी उनकी कुकिंग थी अपने पुराने वक्तों के, कि आप देखो हर चीज़ के डिफरेंट बेनिफिट्स है। चाहे पत्थर के फूल के रहने दो, खस की काड़ी के रहने दो, गुलाब की पत्ती के रहने दो, दालचीनी के, बादियान का फूल या स्टार एनिस, हरी इलायची, शाही जीरा, इतने अच्छे हेल्थ के बेनिफिट्स है। आप जाके गूगल करके देख सकते कि ये कुछ भी अपने लिए नुकसानदा नहीं है, ये सारे के सारे फायदेमंद है। अच्छा, इसमें लौंग डालते तो 3 से 4 डालिए, ज्यादा नहीं डालिए, क्योंकि लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीजें क्या है, एक तो काला भी करते हैं और टेस्ट को बहुत ज्यादा तेज कर देते। कबाब चीनी तो दखनी भी, और दखनी जो हमारी बिरयानी बनती है उसमें तो ये सारे चीजें ज्यादा डालते हैं, लौंग तो बहुत कम डालिए आप। सो स्पेशली आपके लिए है ये, जो जिसको मैं मैसेज करूंगी। और हाँ, हलीम के लिए भी। और एक चीज़ के, मेरी एक बहुत प्यारी व्यूवर है, उन्होंने मैसेज करे थे कि
कमेंट करे थे कि आप रमज़ान के बताइए, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अपने हमारे इतने ज़्यादा कुकिंग चैनल्स है, इतने फैंसी फैंसी माशाल्लाह से, एशियन बेल्ट में खाली यहीं का नहीं, कई कंट्रीज़ के, कई स्टेट्स के इतने अच्छे अच्छे मज़े मज़े के फैंसी टाइप के स्टार्टर्स, स्नैक्स वगैरह बनाते इफ्तार के लिए कि अब उतना यूट्यूब पे इतना आ गया, पहले उतना ज़्यादा था नहीं, अब इतना आ गया, तो अब वो सब रहते हुए अब मेरा बनाना कुछ समझ से बाहर है। लेकिन हाँ, मैं अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो 4 या 5 पुराने ऑथेंटिक रेयर रेसिपीज जिसकी जायका डिफरेंट रहेगा, जिसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट रहेंगे, जो रहेंगी तो कॉमन नाम लेकिन इंतहाई अनकॉमन डिशेस रहेंगे, जो खा के जो बना के आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, समझेंगे कि आपको एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया आपके कुकिंग की एक बहुत अच्छी रेसिपीज में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं उतनी मेहनत करके बनाऊंगी कि वो बड़े मेहनत तलब और बहुत अच्छे, बहुत टाइम टेकिंग लेकिन यूनिक रेयर पुराने खानदानी रेसिपीज है, 4 से 5 जो रमजान में स्पेशल बनाए जाते थे और बनाए जाते हैं हमारे पास। क्योंकि अब मेरे पास तो मैं ज्यादा, हमारे पास मिर्चियां, भजिए, ये सारी चीजें नहीं बनते। रीजन ये है कि कोई खाने वाले नहीं है, सब ये बोलते कि हर एक को एक जुनून हो गया हेल्दी फूड, समथिंग हेल्दी के चक्कर में सारा ये इफ्तारी का प्रोसेस खत्म हो गया। इसलिए मैं भी पूरा हेल्दी जो भी बना रही हूँ वो सारी चीजें हेल्दी उसमें बना रही हूँ, क्योंकि ऑयल लेस, ये लेस, वो लेस बोले तो मेरे को ऑयल लेस पकवाना आते नहीं ज्यादा। सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, आप लोग देखिए ये अच्छी तरीके से। और खस की काढ़ी बहुत अच्छी चीज है, पानी में खस कैसा डाल के पीते, देखिए मेरे सुराया भी आ गए, नए मटके भी आ गए, और जिसको मैं अच्छी तरीके से खस डाल के पीऊंगी उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। पी रही हूँ, पीऊंगी नहीं। तो बस ये चीजें थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है वो अच्छे से डिशेस में तो मैं बताऊंगी, आप लोग कमेंट्स में बताना, नहीं तो फिर मेरे पास तो बनते ही रहेंगे वो चीजें। देखिए खाली मेरी एक प्यारी सी दोस्त, प्यारी सी व्यूअर, प्यारी सी सब्सक्राइबर जो 3-4 साल से मेरे साथ है, उनके एक बार बोलने पे मैं ये सारा बता डाली। हालांकि सारा कुछ करना, सारा कुछ निकाल के मेन सीक्रेट्स बताना हर कोई नहीं वो करते, लेकिन क्योंकि मेरे को तो जाना है तो फिर जाने से पहले अपने अच्छे से चीज़ें शेयर करना मैं पसंद करती हूँ, छुपाना नहीं पसंद करती। लगे हाथों आप सबसे एक अदबन गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी अम्मी के सुकून के लिए, सब्र के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए, उनकी स्ट्रेस फ्री, इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, ईमान के साथ, रुआब के साथ, शान के साथ जो ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ता हयात जितनी उनको ज़िंदगी दिया, सारी ज़िंदगी उन्होंने वैसे ही गुजारो, इज्जत के साथ, शान के साथ, रुआब के साथ, ईमान के साथ, सेहत के साथ, खुशी के साथ, सुकून के साथ। ये मैं दिल से आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी माँ के लिए आप लोग बहुत दुआ करिए, और मेरी हेल्थ के लिए भी, और बेशक मेरे बच्चों के लिए भी। सो दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज। एक बार मैं करीब से सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। ये पत्थर के फूल है, ये खस है, ये गुलाब की पत्तियां हैं, देखिए पिंक है जो पुष्कर में मिलते हैं, लेकिन आपको रेड भी मिल जाते हैं। ये मैं बालाजी ग्रैंड बाजार से ली, आराम से आपको वहां पे मिल जाते हैं। और बाकी तो मैं कहाँ से लेती हूँ आपको मालूम है ना, सारी चीज़ें, मसाले मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट्स में डाल दूंगी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज।